हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हमें देखना है प्रश्न संग्रह 13 यानी लसावी। लसावी मतलब लघुत्तम सामान्य विभाजक। जैसे मसावी मतलब महत्तम सामान्य विभाजक, तो लसावी मतलब लघुत्तम सामान्य विभाजक। मसावी में हम लोग क्या करते थे, जो सामान्य विभाजक रहते थे बड़े से बड़े वही लिखते थे। अभी इसमें लसावी में क्या है, हमें सभी को लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। जैसे पहला प्रश्न है लसावी ज्ञात करो 12 और 15 का, ठीक है। तो 12 और 15 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड जो है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। 2 के पहाड़े में आता है 12 कितने बार में, 6 बार में। 2 के पहाड़े में 6 आता है कितने बार में, 3 बार में। 3 के पहाड़े में 3 1 बार में, ठीक है। सेम 15 का, 15 किसके पहाड़े में आता है, 5 तुरंत 5 पर नहीं कूदने का, पहले 3 3 पचे 15। 5 किसके पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 1 बार, ठीक है। 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। 15 का 3 गुना 5, ठीक है। अब लसावी के टाइम करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जो सामान्य विभाजक दिख रहे हैं उनको एक बार लिखना है। जैसे कि इसमें 3 3 दोनों में है ना, तो ये 3 और ये 3 को हम एक बार के लिए लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको पेंसिल से ऐसे गोल कर देंगे, क्योंकि हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। ये इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बचा कौन, 5 बचा और 2 2 बचा, ठीक है। गुणा में लिख देंगे, 5 बचा और क्या बचा, 2 2। अब इनका गुणा कर दो, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो लसावी कितना होगा, 60। समझ में आया। सबसे पहले जो सामान्य है उसको एक बार लिख लेंगे और फिर जो सामान्य नहीं है उनको गुणा करके लिख देंगे और उनका आखिरी गुना क्या होगा, लसावी। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न 6 8 10, ठीक है। अभी 6 8 10 के लिए 2 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में 3 1 बार। मैं इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत सारा हमारा हो चुका है और वीडियो भी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणनखंड पूरे लिख के फिर आपको समझाती हूँ। ये देखिए 8 का 2 के पहाड़े में ये गुणनखंड और 10 का ये गुणनखंड, ठीक है। अभी सभी गुणनखंड हमारे हो चुके हैं, इनको मैंने आड़े में लिख लिया। अभी हमें लसावी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लसावी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो तीनों में दिख रहा है उसे लिख लीजिए। तीनों में क्या दिख रहा है, 2 लिख लिया मैंने, फिर उसको पेंसिल से मार्क कर दीजिए। बचा हुआ क्या क्या दिख रहा है, इधर 3, ठीक है। पहले में 3, दूसरे में 2 2 और तीसरे में 5। ये हो जाएगा हमारा लसावी, ठीक है। 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बचे 120, ठीक है। लसावी कितना होगा, 120। अगला प्रश्न है तीसरा 18 और 32, ठीक है। 18 के सामान्य अभाज्य गुणनखंड में देख लीजिए, 2 को 18 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 तिया 9, 32 का, ठीक है। इनको हम लिख लेंगे और फिर लसावी देखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब जो हमें कॉमन दिख रहे हैं हम उसको लिख लेंगे। दोनों में सामान्य क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 लिख लिया। अब इनको गोल कर देंगे, पेंसिल से करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो बाकी के दिख रहे हैं उनको गुणा करके लिख देंगे। ऊपर में क्या है, 3 गुना 3, 3 गुना 3, ठीक है। इधर कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका गुणा कर देंगे और वो होगा हमारा लसावी, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। गुणा करके उत्तर लिखेंगे, गुणा करके आएगा 288। इसका लसावी क्या होगा, 288। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। अब अगले में देखिए 10 15 और 20 मैंने अभाज्य गुणनखंड में लिख दिया है और ऐसे लिख दिया। अब तीनों में जो सामान्य है वो देखिए, 10 15 और 20 में तीनों में सामान्य क्या दिख रहे हैं मुझे, 5 5 5। तीनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, 5। अगला, अब ये 2 और किसी में दिख रहा है क्या, देखिए 1 बार 2 इसमें दिख रहा है ना, एक ही बार दिख रहा है ना, डबल दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये 2 और 2 को मार्क करेंगे और एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार, डबल लिखना नहीं है। दोनों में है ना, फिर भी कितनी बार लिखना है, एक ही बार। अब बचा क्या, देखिए 2 2 है किसी में नहीं, 3 है किसी में नहीं, 2 गुना 3। इसको गुना कर देंगे और इसका उत्तर
लिख देंगे, वो होगा लसावी। 5 दिन 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। समझ में आया ना? जो सब में है वो एक बार, जो दोनों में भी है वो भी कितने बार? एक बार, और जो बचे हुए हैं वो लिखने का। समझ में आया ये प्रॉब्लम? अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। देखिए अब अगला है 45। 45 का ये हो गया 3 गुना 3 गुना 5। 86। 86 देखिए लास्ट में 6 होने की वजह से 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 86, 2 चौके 8, 2 तिया 6। 43 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं, खुद के ही पहाड़े में आता है, इसलिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों के में देखिए कुछ भी सामान्य है नहीं, तो सबको हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक एक बार। पहले ऊपर के 3 गुना 3 गुना 5, फिर नीचे के बचे हुए 2 गुना 43। पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता है तब सबको लिख लेना है, ठीक है। लसावी कितना आएगा? इसको गुना करके लिखेंगे, आएगा 3870। अब देखते हैं 6वां प्रश्न, 15, 30, 90। मैंने इसके तीनों के सामान्य विभाजक लिख दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब देखिए 15, 30, 90, कॉमन तीनों में क्या दिख रहा है? 5। पेंसिल से मार्क कर देंगे, 5 5 5। अभी और क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 5 ही कॉमन है क्या? नहीं, 3 भी कॉमन है, ठीक है। उसको भी मार्क कर देंगे, 3 3 3। अब बचा क्या? देखिए 2, ये दोनों में है ना 2, तो इसको कितने बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार। दोनों में है फिर भी कितने बार लिखेंगे? एक ही बार, ठीक है। और क्या बचा? ये दोनों को लिख लेने के बाद बचा क्या? सिर्फ 3। 3 है किसी में और में? नहीं, इसमें है पर हमने उसको कॉमन में लिख दिया है। गोल इसलिए गोल करना है ताकि हमें याद रहे। अब गुणा करो, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। ये हो गया लसावी 6वें का। अगला है 105 और 195, ठीक है। 105 नीचे आखिरी में 2 4 6 8 0 है, नहीं तो किससे जाएगा? 3 से, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है? 6। 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15। 35 किसके पहाड़े में? 5 के। कितने बार में? 7। ये हो गया 105 का, ठीक है। अब 195 का, पीछे है 0 2 4 6 8, नहीं इसलिए किससे जाएगा? अभी ये देखते, 3 से जाएगा क्या? 5 और 9 14, 14 और 1 15। 15 आता है 3 के पहाड़े में, यस 3 के पहाड़े में जाएगा, ठीक है। 3 छक 18, 3 पचे 15, 65। अभी 65 कितने किसके पहाड़े में आएगा? 6 और 5 11, 3 के पहाड़े में आएगा क्या? नहीं, मतलब किसके पहाड़े में आएगा? 5, क्योंकि आखिरी में 5 और 0 हो तो 5 के पहाड़े में ज़रूर ही आता है। देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15। 13 किसके पहाड़े में आता है? खुद के पहाड़े। अब हम इसको लिख लेंगे। देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? अब 105 और 195 में 3 और 5, ठीक है। 3 और 5, 3 और 5 हो गया, बचा क्या? 7 और 13, 7 और 13। अब इसको गुणा कर लेंगे और गुणा करके लसावी निकालेंगे। क्या आएगा गुणा करके? 1365। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां देखिए 12 15 45, ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड, मैंने लिख भी लिया है। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। 3 को मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है। अब 2 जनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है इसमें और इसमें, तो उसको भी एक बार लिख लेंगे और दोनों को सर्कल। अब देखिए 5 को सर्कल करने के बाद कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? अब किसी में इधर 3 बचा है, किसी में बचा 3 सर्कल करने के लिए? नहीं। 2 बचा है, नहीं। इनको लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 और एक ये 3, ठीक है। अब इनका गुना करके लसावी निकालेंगे। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 त्रिक 180। लसावी होगा 180। देखते हैं 9वां है। देखिए 63 और 81। 63 और 81 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए मैंने, इन्हें लिख भी लिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या है? 2 बार 3, ये 1 बार का 3, ये 2 बार 3, ठीक है। 2 बार। अब बचा क्या है? 1 बार 7 बचा है यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा है? 3 गुना 3।
अब इसको गुणा कर लेंगे और उत्तर निकाल लेंगे। 3 तिया 9, 9 सते 63, 63 गुना 6, 63 गुना 9 जो आएगा वो होगा हमारा उत्तर 567, 567 9। अब देखते हैं 10वां। अगला है 18, 36 और 27। अब देखिए 18 के निकाल लिए, 36 के निकाल लिए, 27 के निकाल लिए, लिख लिए। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, जो तीनों में है वो देखिए। तीनों में क्या दिख रहा है मुझे, 2 बार 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। देखिए 2 बार 3, 2 बार 3, 2 बार 3, ठीक है, 2 बार 3। इनको सर्कल कर लें। बचा क्या, देखिए 2 बार 2 दिख रहा है, इसको भी सर्कल कर लेंगे और एक बार लिख लेंगे। दोनों में है इसलिए एक बार लिखेंगे। अब क्या बचा, देखिए इधर 2 बचा और इधर 3 बचा, ठीक है। इनको गुणा करके अब लसावी निकाल लेंगे। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 तिया उत्तर होगा 108। लसावी कितना होगा, 108। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं का मसावी तथा लसावी ज्ञात करो, क्या उनका गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, इसकी जांच करो। इसका मैं एक ही करके बताऊंगी, बाकी आप लोग करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए नीचे दी गई संख्याओं का मसावी लसावी, दोनों का मसावी लसावी ज्ञात करना है और उनका गुणनफल, मसावी और लसावी का जो गुणनफल है दी गई संख्याओं के गुणनफल यानी गुणा के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं 32 और 37। 32 और 37। सबसे पहले 37 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं, वो खुद के ही पहाड़े में आता है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 37 को 37 से ही भाग जाएगा और 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, 37 बराबर 37 गुना 1। अगला है 32, 32 को 2 से जाएगा, ये आए 32 के गुणनखंड, ठीक है। अब मसावी, मसावी मतलब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। मसावी मतलब सिर्फ कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 1, ठीक है। लसावी देखिए, अब दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। जब ऐसे कुछ कॉमन नहीं आता तो हमको सभी संख्याओं को गुणा करके लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, तो उसको लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। हो गया ये लिख के। अब नीचे क्या बचा, 37। ये होगा हमारा लसावी, इसको गुणा करके जो आएगा वो होगा लसावी। लसावी आया देखिए 1184 और मसावी क्या आया 1। हमें चेक क्या करना है कि जो दो दी गई संख्या है उनका गुणनफल यानी 32 गुना 37 ये बराबर लसावी गुना मसावी आता है क्या। लसावी गुना मसावी, लसावी कितना है 1184, मसावी 1। 32 और 37 का गुना कीजिए, कितना आता है 1184। सेम है दोनों, 1184 गुना 1 मतलब क्या 1184। सेम है दोनों, सही है। 32 और 37 का गुणनफल उनके लसावी और मसावी के गुणनफल के बराबर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 46 को किससे भाग जाएगा, पीछे 6 होने की वजह से 2 से। 2 दूना 4, 2 तिया 6। 23 आता है किसी के पहाड़े में, नहीं, खुद के पहाड़े में। अब 51 2 के पहाड़े में आएगा, आखिरी में 2 0 4 6 8 नहीं है इसलिए नहीं आएगा। 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3, 3 सते 21। 17 आता है किसी के पहाड़े में, नहीं, खुद के पहाड़े में, ठीक है। 46 बराबर 2 गुना 23 और 51 बराबर 3 गुना 17। मसावी यानी कॉमन है, कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1। लसावी कॉमन है कुछ नहीं, सब लाइन से लिख दीजिए। पहले का 2 गुना 23, दूसरा 3 गुना 17, ये आएगा हमारा लसावी। 2346, लसावी कितना आएगा 2346। अभी देखिए 46 गुना 51 कितना आता है 2346। गुणा करके देख लेना पहले। लसावी 2346 गुना मसावी 1 आ रहा है, दोनों बराबर, यस। दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके मसावी और लसावी के गुणनफल के बराबर है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न।
अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, 15 और 60। 15 और 60 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, लिख लिया है दोनों को। अब मसावी देखिए क्या आएगा। मसावी मतलब क्या? कॉमन। दोनों में जो दिख रहा है वो क्या है? 3 गुना 5 यानी 15। मसावी कितना आया? 15। दोनों में देखिए 3 गुना 5 है। अभी लसावी। लसावी लिखते समय क्या करने का? पहले मसावी के लिख लेने का, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। क्या दोनों में कॉमन है? 3 और 5। 3 और 5 को गोल कर लो। बचा क्या? बचा क्या? 2 बार 2 गुणा करो। 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। लसावी कितना हुआ? 60। अभी देखो 15 गुना 60 बराबर मसावी गुना लसावी आ रहा है क्या? इधर भी 15 गुना 60 आ रहा है, इधर भी 15 गुना 60। इधर भी 900 आएगा, इधर भी क्या आएगा? 900। इसलिए दी गई संख्याओं का गुणा उनके मसावी और लसावी के गुणनफल के बराबर है। अब चौथा प्रश्न आपके लिए होमवर्क और पांचवा मैं करके दे रही हूँ। 78 किसके आएगा? आखिरी में 8 है, इसके वजह से किस में आएगा? 2 के पहाड़ी में। 2 तिया 6, 2 9 18। 39 3 के पहाड़ी में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 1। ठीक है। 104 वापस आखिरी में 4 होने की वजह से 2 10 12। वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12 13। 13 किसके पहाड़े में आता है? खुद की। 78 का लिख लीजिए ये 2 गुना 3 गुना 13। अब 104 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। अब मसावी। मसावी मतलब कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है वो देखो। दोनों में कॉमन है 2 और 13। 2 और 13। 13 दूना 26। मसावी कितना आया? 26। ठीक है। लसावी। लसावी के लिए जो ऊपर कॉमन आया है वो लिख लेंगे। ठीक है। और इनको गोल कर लेंगे। 2 13 2 13। बाकी का देखो, बाकी क्या बचा? इधर क्या बचा? 3। और इधर क्या बचा? 2 गुना 2 बार 2। गुना करो। 13 दूना 26 और ये गुना करो कितना आता है देखो, वो होगा हमारा लसावी। देखिए मसावी आया 26, लसावी आया 312। अब देखिए दी गई संख्याओं का गुणनफल मतलब 78 और 104 का गुणनफल मसावी और लसावी के गुणनफल, मसावी मतलब 26, लसावी मतलब 312 के बराबर है क्या? गुणा करके देखेंगे। ये उत्तर सेम आने ही चाहिए। अगर गलत आया इसका मतलब तुम्हारा जवाब गलत है। यह हमेशा याद रखना कि दी गई संख्याओं का गुणनफल ये बराबर क्या आता है? मसावी गुना लसावी। हमेशा कोई भी संख्या का अगर अलग आ रहा होगा तो कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई होगी। अब 78 गुना 104 करते और 26 गुना 312 करते। गुणा करके रफ में देखिए दोनों का उत्तर सेम आएगा। ठीक है। ये हो गया प्रश्न संग्रह 13। मैं उत्तर दिखा देती हूँ प्रश्न संग्रह 13 के वापस एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, दूसरे का पहला, दूसरा, दूसरे का तीसरा और पांचवा। चौथा आपके लिए होमवर्क में। मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रश्न संग्रह 14 के साथ। थैंक यू।